तो सोहन तैयार हो तुम? हाँ, आज कितना करना है? 3 मिनट। आज पूरे 3 मिनट तक तुम्हें पानी के अंदर रहना होगा। ओके? ओके। बाय। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा, ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। ओके। क्या हो सर? टीवी एक्टर सोहन की हरियाली क्लब में स्विमिंग करते वक्त अचानक मौत हो गई। मौत हो गई? लोगों का कहना है कि उसका खून हुआ है। खून हुआ है स्विमिंग पूल में? हाँ, अभी 6:40 हुए। हम लोग ठीक 7 बजे हरियाली क्लब में मिलते हैं। नमस्ते सर। सर, मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। वो ट्रेनर है अभी भी यहीं पे? जी सर, वो वहाँ पर है। मैडम, संभालिए अपने आप को। शायद जहर दिया गया है। झाग निकल रहा है मुझसे। एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है? तो मैं आपको क्या बताऊं? प्लीज आप रोना बंद करिए प्लीज। सोहन की और मेरी शादी होने वाली थी सर। आपकी शादी होने वाली थी इनसे? जी हाँ सर, और मैं ही ट्रेनिंग दे रही थी सर। सोहन ने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की थी। उस फिल्म के कुछ सीन पानी के अंदर शूट होने वाले थे। उसी के लिए सोहन पिछले 1 महीने से ज्यादा देर पानी के अंदर रहने की प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब ये पानी के अंदर गया तो ये ठीक ठाक था? I mean, तबीयत वगैरह ठीक थी इसकी? ये बिल्कुल ठीक थे सर, ये बिल्कुल ठीक थे। हो सकता है पानी के अंदर सोहन को किसी ने जहर दिया हो सकता है, लेकिन पानी के अंदर कोई जहर दे कैसे सकता है? कितनी देर था ये पानी के अंदर? सर 2 मिनट 25 सेकंड तक सर। 2 मिनट 25 सेकंड वो पानी के अंदर था। इस बीच में कुछ भी हो सकता है। सर, शायद किसी ने जहर की पिन चुभा दी हो पानी के अंदर। अब अगर पानी एकदम साफ है, कोई अंदर होता तो दिख जाता। जब सोहन की मौत हुई उस वक्त पानी के अंदर और कौन कौन था? सर, हम लोग चारों पूल में थे। आप चारों? हाँ। सर, मगर सोहन हमसे काफी दूर तैर रहा है। जब सोहन पानी के अंदर आया तो आप चारों के अलावा और भी कोई था जो पानी के बाहर आया? नहीं सर। अजीब बात है, 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया? मीनाक्षी जी, इतनी देर तक पानी में रहने के लिए सोहन अपने साथ ऑक्सीजन मास्क या ऐसी कोई और चीज लेके जाता था पानी में? जी सर, स्नॉर्कल। लोकल? तो सांस लेने के लिए सोहन जी स्नॉर्कल इस्तेमाल करते हैं। कहाँ है वो? पता नहीं, यही तो था। सर, तुम जरा आसपास देखो, तब तक मैं पूल में जाके देखता हूँ। ओके। स्नॉर्कल तो नहीं मिला है, ये मिला है अस्थमा पंप। ये अस्थमा पंप किसका है, पहचानते हैं? सर, ये मीनाक्षी मैडम के पास था और इससे इन्होंने सोहन जी को स्प्रे किया था। सर, मेरी सोहन से शादी होने वाली थी। सोहन को अस्थमा की प्रॉब्लम थी सर। वो पानी में उतरने से पहले
ये स्प्रे लेता था सर। मगर ये पंप पानी के अंदर कैसे पहुंच गया? इसे तो तुम्हारे पास होना चाहिए था। जी मीनाक्षी जी, ये पंप पानी के अंदर गया कैसे? मुझे नहीं मालूम सर ये पानी के अंदर कैसे पहुंचा, पर इसमें जहर नहीं है। इसमें जहर है या नहीं है अभी पता चल जाएगा। आप जरा अपना मुंह खोलिए। मगर क्यों सर? क्योंकि आप सिर्फ साबित कर सकती हैं कि इसमें जहर है या नहीं। मैं ये स्प्रे नहीं लूंगी सर। अगर इसकी दवाई से मुझे कुछ हो गया तो? अगर इसमें जहर नहीं तो आप डर क्यों रही हैं? शायद ये दवाई से नहीं जहर से डर रही है। शायद इसमें जहर है। सर मुझे नहीं मालूम, मैंने कोई जहर वहर इस दवाई में नहीं डाला सर। ठीक है मीनाक्षी जी, अभी आप जाइए, अभी आपको पता चल जाएगा। सर इनको ब्यूरो में लेके जाओ और ठीक तरह से पूछताछ करो। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। चलिए लाश को फॉरेंसिक लैब में लेके जाओ पोस्टमार्टम के लिए। फोन देना जरा। सर एसीपी सर नहीं आया अभी तक, उन्हें तो 20 मिनट में यहाँ पहुँचना था। उन्हीं को फोन लगा रहा हूं। अरे अभिजीत, तुम हरियाली क्लब गए नहीं? सर वहीं से आ रहा हूं मैं। सर सोहन का वाकई खून हुआ है, जहर दे के मारा गया उसे। अंदर चल के मैं आपको सब बता देता हूँ। नहीं यही बताओ, वो अंदर जरा। मैं आ ही रहा था वहां पर, लेकिन एक जरूरी काम निकल आया। जरूरी काम? हाँ, तुम एक काम करो, तुम फौरन जाकर डॉक्टर अंजलिका से मिलो और ये जानने की कोशिश करो कि वो जहर कौन सा था। ठीक है सर, सोहन के मंगेतर है मीनाक्षी, उसको पकड़ लिया। वही सोहन को स्विमिंग सिखा रही है। मंगेतर ने खून किया है? मुझे लगता है डॉक्टर अंजलिका ने अभी तक पता लगा लिया होगा कि सोहन के साथ क्या हुआ है। तुम फौरन वहां पहुंच जाओ। मेरा काम जैसे ही खत्म होता है मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके? ओके ठीक है? ठीक है सर। चलो बाहर आओ, बाहर आओ। सर आप मेरी मदद करेंगे ना? क्या मदद करूं मैं? वो गुंडे तुम्हारे पीछे ऐसे ही नहीं पड़े, समझे? तुमने जरूर उनके साथ कभी ना कभी कुछ अपराध किया है। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज आप अपने घर में मुझे छुपा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे और यहाँ पर हमला करने की वो हिम्मत भी नहीं कर सकते। देखो, अगर तुम ये साबित कर दो कि तुमने कुछ नहीं किया है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दिलवा सकता हूँ, समझे? नहीं सर, पुलिस प्रोटेक्शन से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। कौन है वो लोग? है कौन वो लोग? आप सुन नहीं सकेंगे। क्यों? जल्दी बताओ कौन है वो लोग। बताओ, बताओ। आपका बेटा नकुल। मुझे नहीं लगता कि मीनाक्षी ने सोहन का खून किया है। मतलब इस पंप में जहर नहीं है? पंप में जहर है, मगर ये जहर इसलिए है क्योंकि ये पंप पानी में पड़ा हुआ था, उस पानी में जिसमें जहर पहले से मिला हुआ था, स्विमिंग पूल के पानी में। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? जब सोहन की मौत हुई उस वक्त और भी लोग पानी में थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मैं भी उस पानी में गया था। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। ये देखिए, आपके होठों में जलन हो रही है। हाँ, पर इससे मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मेरी मौत तो नहीं हुई, फिर सोहन कैसे मर गया? सर हो सकता है जो स्नॉकल सोहन ने लगाया हुआ था उसमें जहर हो सकता है। जब सोहन को पानी से बाहर निकाला गया, वो स्नॉकल पानी में ही पड़ा रह गया और वो जहर पूल के पानी में मिल गया। मगर जहर कम था और इतने सारे पानी में मिलने के बाद उसका असर कम हो गया और जो लोग पानी में थे उन पे उस जहर का असर नहीं हुआ। और इसीलिए हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो स्नॉकल वहां से गायब कर दिया गया। हमें उस स्नॉकल को ढूंढना होगा। सर, इस क्लब में जितने भी स्नॉकल्स थे वो सब यहाँ रखे हैं। वो जहरीला स्नॉकल इन्हीं में से कोई होगा जिससे सोहन की मौत। ये स्नॉकल अभी धोया गया है, इसीलिए इस पे साबुन लगा रह गया है। किसका काम है ये? किसने धोया है स्नॉकल? अभी धोया गया है ये। सुधाकर, फेड्रिक्स, इन सब के हाथों को चेक करो और ध्यान से देखो किसके हाथों पे से साबुन किस मिला रही है।
जिसके भी हाथों से साबुन की स्मेल आ रही हो उसे अलग खड़ा कर दो। आप आइए इधर, आइए। अभी आइए। सर, लगता है इन चारों ने अभी अभी साबुन से हाथ धोए हैं। अब बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ बोलिए, आप चारों में से किसने मारा है सोहन को? बोलो। हेलो, क्या? ठीक, ओके। बॉबी नाम के कैरेक्टर को किसी ने सुबह 6:30 बजे जहर दे दिया। जहर दे दिया? एक और एक्टर को? अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हमें फौरन जाना होगा। फेड्रिक्स, इन चारों से पूछताछ जारी रखो और फिंगरप्रिंट्स भी लो इनके, ओके? आज एसीपी साहब बहुत परेशान थे। आज सुबह जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर ही नहीं आने दिया। घर के अंदर नहीं आने दिया? मैंने उनके घर में एक लड़की देखी थी। कौन लड़की? बाहर कांस्टेबल कह रहा था कि एसीपी साहब के घर में उनकी होने वाली बहू आई। बहू? यानी नकुल की होने वाली बीवी? 1.5 साल पहले मैं उससे बैंकॉक में मिली थी, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि वो क्या काम करता है। क्या काम करता है मतलब? क्या वो कोई गलत काम कर रहा है? हाँ सर, यहाँ आके मुझे पता चला कि वो किसी रैकेट में मिला हुआ है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी की नहीं सुनता। फिर हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए। मैं उससे अलग हो गई। मगर सर, मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें मारना चाहता है? ये तुम क्या कह रही हो? क्या वो खून भी कर सकता है? सर, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे मालूम था एक न एक दिन मेरा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मगर वो एक बड़ा अपराधी बनेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मुझे कहां मिलेगा तुम बता सकती हो? एसीपी साहब, मैं आपके पास अपनी जान बचाने के लिए आई हूं। प्लीज मेरी जान को खतरे में मत डालिए। तुम एसीपी प्रद्युमन के साथ बात कर रही हो नादान लड़की। अपराधियों का नाम सुनते मेरे दिमाग में से धुआं निकलता है, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जल्दी बताओ, वो मुझे कहां मिलेगा? आज शाम 4:30 बजे वो समथिंग डिस्को आने वाला है। अभी 11:15 हो रहे हैं। 4:30 बजे समथिंग डिस्को में। मरने से पहले कुछ बताया इन्होंने डॉक्टर? नहीं सर, क्योंकि जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया इनकी हालत काफी खराब थी और कुछ देर के बाद ही इनकी मौत हो गई। एक चीज देखी, बॉबी के शरीर में भी वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे सोहन के शरीर में था। यस सर। कौन लेके आए ना यहाँ पे? मैं लाया था सर, मैं जिम का ओनर हूँ। एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर रोज की तरह बॉबी जी जिम में आए और इन्होंने कार्डियो एक्सरसाइज शुरू की। बॉबी बॉबी बॉबी, ओह माय गॉड, उसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। तो नहीं किया किसी ने? क्या कहना चाहते हो बॉबी? क्या कहना चाहते हो? तुम सुरेश की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मरते वक्त बॉबी तुम्हारी तरफ उंगली क्यों उठा रहा था? हैं? मुझे नहीं मालूम साहब कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने कुछ नहीं किया। जिस वक्त बॉबी की मौत हुई उस वक्त तुम वहां पे क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं एक दूसरे मेंबर को अटेंड कर रहा था। जैसे ही मैंने बॉबी साहब को गिरते देखा, मैं दौड़ कर आया उनकी मदद करने के लिए। फिर मैंने उनके जूते निकाले और उनके पैर रगड़ने लगा। तुम बॉबी के पैरों के पास थे? जी साहब। तो शायद मरते वक्त बॉबी सुरेश की तरफ नहीं बल्कि अपने पैरों की तरफ इशारा कर रहा था।
शायद कुछ बताना चाहता था पैरों के बारे में। देखिए जरा इसके पैर देखिए। ये निशान। सर, ऐसा लगता है बॉबी को किसी ने पिन से जहर दिया है। शायद जहर भरी पिन चुभाई होगी इसे। और हो सकता है खूनी ने वो पिन बॉबी के जूतों में लगाई। जैसे ही बॉबी ने ट्रेडमिल में दौड़ना शुरू किया, वो पिन इसके पैरों में चुभ गई। देखो जरा। इसी पिन से बॉबी को जहर दिया गया होगा, मगर खूनी ने ये पिन बॉबी के जूते में लगाई कैसे होगी? कोई दूसरा आदमी ये पिन बॉबी के जूते में लगा कैसे सकता है? ये बॉबी जी अपने जूते कहाँ रखते थे? जी अपने लॉकर में। लॉकर रूम में रखते थे, तो जूते के अंदर पिन कहां से आ गई? जरूर किसी ने लॉकर खोला होगा ना। बाहर का आदमी आकर लॉकर खोल नहीं सकता है, अंदर के किसी आदमी का काम नहीं है। यहां काम करने वाले सभी लोगों को बुलाओ, उनमें से किसी ने खून किया है। आप जा क्यों नहीं रहे? जल्दी कीजिए। सर मेरे ख्याल से ये काम सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। सिक्योरिटी गार्ड ने? जी हाँ सर, वो सुबह से गायब है सर। मैंने सभी से पूछा, वो घर पर भी नहीं है सर। कहीं वो भाग तो नहीं गया? इस सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढना चाहिए। सर, वो देखिए। पता नहीं कब से पड़ा है ये आप। इसके लिए पानी मिलेगा थोड़ा? या श्योर। क्या हुआ है? ठीक हो? हेलो? क्या हुआ था? हैं? किसने बांधा तुम्हें? पता नहीं साहब, मैं तो उसका चेहरा देख ही नहीं सका। मैं बेहोश हो गया था साहब। कब हुआ ये सब? हैं? साहब कल रात को करीब 1 बजे। रात को 1 बजे? अभिजीत साहब, यहाँ आओ। कैसा? ये देखो, एक जूते का निशान। खूनी जब सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ घसीट के लाया होगा, तभी बनाए ये निशान। यस सर। सुधाकर सर। जल्दी से इसका प्लास्टर मोल्ड बनवाओ। ओके सर। ये निशानी हमें खूनी तक ले जाएगा। सर, ये पूरा जूते का निशान नहीं है, ये तो आधा ही है। अदिति, हमें भी तो कुछ काम करना चाहिए ना। क्या अपराधी अपने पूरा का पूरा जूता हमारे हाथ में देके जाएगा? सर, डॉक्टर अंजलिका कंप्यूटर की मदद से इस निशान को पूरा कर सकेंगे। नहीं, ये जूते का निशान तो मैं पूरा नहीं बना सकती, मगर एक काम की बात बता सकती हूँ। वही जानने तो आए हम लोग। ये बॉबी और ये सोहन, दोनों को एक ही आदमी ने मारा है। एक ही आदमी ने मारा? हाँ, ये बॉबी और सोहन दोनों ही एक्टर थे। दोनों को सुबह सुबह मारा गया और दोनों को एक ही तरह के जहर से मारा गया। इससे ऐसा लगता है कि दोनों का खून एक ही आदमी ने किया। अगर बॉबी और सोहन दोनों को एक ही आदमी ने मारा है, तो वो स्विमिंग पूल के पास जरूर आया। आइए, इस पेपर पर अपने जूतों के निशान बनाइए। क्यों साहब? इसलिए कि आप में से कोई एक है जो यहाँ खड़े होकर खूनी के साथ बात कर रहा था। मगर सर, अब जैसे कहा है वैसे करो, अभी पता चल जाएगा कौन था वो आदमी। चलो। पैर ऊपर करो। रखो। चलो, अब तुम चलो। नहीं, मैंने दूंगा अपने जूतों का निशान। क्यों नहीं दोगे अपने जूतों के निशान? नहीं, मैं नहीं दूंगा। बोलो, क्यों मारा सोहन को? सर मैंने नहीं मारा, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने तो उन्हें बस स्नोकल दिया था, वो जहर वाला स्नोकल। क्यों दिया वो स्नॉर्कल तुमने सोहन को? हाँ, बताओ। सर उसके लिए मुझे 1000 रुपए मिले थे सर। ये देखिए। ये पैसे तुम्हें किसने दिए? किसने दिए पैसे? सर मुझे नहीं मालूम वो कौन था। सर वो
कल रात लॉकर रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया। फिर उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे उस रूम में जाने देता हूँ जिसमें स्नूकल रखे हैं तो मुझे 1000 रुपए देगा। तो तुमने उसे वहां जाने दिया? हाँ साहब। थोड़ी देर बाद जब वो आया तो उसके पास स्नूकल था। उसने मुझे स्नूकल देकर कहा कि मैं सुबह सोहन जी को ये स्नूकल दे दूं। मैंने वैसे ही किया। जैसे ही सोहन जी की मौत हुई मैं समझ गया कि इस स्नूकल में ही कुछ गड़बड़ थी। सर मैं बहुत डर गया था। मैंने वो स्नूकल वहां से गायब कर दिया और धोकर वापस वहीं रख दिया। वो आदमी दिखने में कैसा था? उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी और देखने में छोटे कद का था। छोटे कद का? जूतों के निशान तो बहुत बड़े हैं। किसी बड़े आदमी के जूतों के निशान होते हैं। ये वो जूते का निशान है जो हमें जिम में से मिला है। ये फोटो थोड़ी और बड़ी हो सकती है डॉक्टर? हाँ बिल्कुल। जूते के निशान पे कुछ लिखा है, BIO। आधा ही दिख रहा है। सर बाकी का हिस्सा शायद उन जूतों के निशानों से मिल जाए जो हमें हरियाली क्लब से मिले हैं। एक सेकंड। BIO, उसके बाद कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, फिर लिखा है ECH। BIO ECH। ये कोई जूते बनाने वाली कंपनी का नाम नहीं हो सकता। ऐसे नाम की ज्यादातर केमिकल फैक्ट्रीज या दवा बनाने वाली कंपनी हो सकती है। हाँ सर, अक्सर ऐसी कंपनियां अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए जूते बनवाती हैं जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है। मगर सर, एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी एक टीवी एक्टर का खून क्यों करेगा? अदिति, खून करने वाला फैक्ट्री वर्कर हो सकता है। ये पैसे देखे? ये वो पैसे हैं जो खूनी ने हरियाली क्लब में काम करने वाले उस आदमी को दिए थे। ये 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, लगता है थोड़े थोड़े करके बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए हैं। इन पैसों को देखकर लगता नहीं कि ये कोई अमीर आदमी होगा। सर हो सकता है कि सोहन और बॉबी से मिलने के लिए खूनी कभी न कभी उनके सेट पे गया हो जहां वो शूटिंग कर रहे थे। शायद वहां उसे किसी आदमी ने देखा हो। अदिति, तुम और सुधाकर जाकर पता करो कि इस नाम की कोई कंपनी है क्या, और क्या वो कंपनी अपने वर्कर्स के लिए जूते बनवाती है। हाँ, इसी पे अजात शत्रु। गुड आफ्टरनून सर। सर अभी तक स्पेशल ब्यूरो में कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं आया है कोई तुम्हारी नजरों में? यस सर, डॉक्टर भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज, यस, सही नाम लिया है तुमने। लेकिन उनकी आदतें थोड़ी अजीब हैं। वो मुर्दों को बात करना सिखाते हैं। हाँ, उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं सर, मगर उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक वही है जो डॉक्टर अंजलिका की बराबरी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, स्पेशल ब्यूरो के पहले केस से ही डॉक्टर भारद्वाज तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे टीम में। ओके, बस इस सोमवार तक इंतजार करना। कोई जरूरी बात है तो हम भी चलें? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चला जाऊंगा, तुम लोग मुझे फोन करते रहना। हाँ साहब, एक आदमी आया तो था बॉबी से मिलने। कब आया था? यही कोई 7-8 दिन पहले। हम लोग यही शूटिंग कर रहे थे। छोटे कद का आदमी था वो? सब मैंने तो उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन हाँ, उस दिन जब मैं मेकअप रूम के पास पहुंचा तो अंदर से किसी आदमी की रोने की आवाजें आ रही थी सर। बॉबी, मैं थक गया हूँ यार। 3500 रुपए की नौकरी करते करते मैं पदमपुर से यहाँ एक्टर बनने आया था। एक्टर बनने यहाँ फैक्ट्री में मामूली नौकरी कर रहा हूँ, वर्कर की। मैं यहाँ फैक्ट्री में चढ़ने के लिए नहीं आया था। यहाँ से निकलना चाहता हूँ यार, मेरी मदद कर दे। मेरे तुझे कितनी बार समझाया है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। बॉबी। और बॉबी जी गुस्से में रूम से बाहर निकल गए सर। ये आदमी पदमपुर का रहने वाला है और यहाँ किसी फैक्ट्री में 3500 रुपए की नौकरी करता है। मगर किस फैक्ट्री में? हाँ दीदी बोलो। सर, जूतों के सोल पर जिस कंपनी का नाम लिखा है वो मिल गई है। बायो इंटेक लिमिटेड नाम है इस कंपनी का। पैलपैलेथिन नाम की एक जहरीली दवा बनती है यहाँ पे। जहरीली दवा?
तुम एक काम करो, तुम जरा पता करो वहां पे कोई ऐसा आदमी काम करता है जो पदमपुर का रहने वाला है, छोटे कद का है और जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। 4:30 बज चुके हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना नकुल यहाँ आने वाला है? सर मुझे पक्का पता है। नकुल कितना बदल गया है ये, मैं तो इसे पहचान ही नहीं सका। तू आ गया? मुझे नहीं लगा था तू आज यहाँ मुझसे मिलने आएगा। मतलब? वो लड़की नीलांजना, वो तुझे छोड़ के भाग गई ना। मुझे लगा तू डर के मारे ये काम छोड़ देगा। क्यों? वो तेरे बारे में सब कुछ जानती है, किसी को बता देगी सब। म्यूजिक क्यों बंद हो? नकुल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। मेरी बात तो सुनो बेटा। आगे मत बढ़िए। मैं आपका बेटा नहीं। धोखा किया आपने मेरे साथ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। आज भी मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया, तुम्हें पकड़ने नहीं। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि एसपी प्रद्युमन को सिर्फ एक ही बात मालूम है, ड्यूटी, कर्तव्य। तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। वही रुकिए आप। कुछ गलत नहीं समझ रहा हूं मैं। एक बार आपने गोली चलाई थी मुझ पर, जिसे आप बेटा कह रहे हैं। बेटा वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज मुझे गोली चलानी पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम मुझ पे गोली चलाओगे? जरा सोच समझ के बात करो, अभी भी समय है, समझ जाओ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं है मुझे आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। बेटा मेरी बात सुनो, ये जो काम तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। छोड़ दो ये सब बुरे काम। निलंजना, उस निलंजना ने आपको सब कुछ बता दिया। उसको तो मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नकुल। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, आप सिर्फ देखते जाइए एसीपी प्रद्युमन। मेरी बात सुनो बेटा। नकुल, नकुल बेटा, नकुल रुक जाओ, नकुल रुक जाओ, नकुल। एक बाप के हाथ से तुम बच के निकल गए नकुल, मगर मेरे अंदर का सीआईडी ऑफिसर तुम्हें नहीं छुएगा। हाँ सुधाकर, कुछ पता चला उस आदमी के बारे में? है वो यहाँ पे? हाँ सर, जैसा आपने बताया था वैसे ही एक आदमी यहाँ पे काम करता है, राजेंद्र नाम है उसका। आप लोग क्यों पीछे पड़ा है मेरे? एक छोटा सा एक्टर हूं मैं, देखिए ना क्या हालत हो गई है मेरी। इस फैक्ट्री में मामूली वर्कर के जैसे काम करना पड़ रहा है। हमने तो अभी तक तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, तुम अपनी कहानी क्यों सुनाने लग गए हैं? क्योंकि मुझे लोगों ने पहचाना नहीं है, कितना अच्छा एक्टर हूं मैं। 2 आदमियों का खून किया तुमने। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूं, तुम लोग बीच में खून की बात कहां से ले आए? मार डालूंगा तुम लोगों को मैं। एसिड है इसमें, तुम लोगों पर फेंक दूंगा मैं इसे। देखो ऐसा मत करना, तुम खुद भी जल जाओगे। मैं ऐसा ही करूंगा। तुम लोग अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं ऐसा ही करूंगा। चला जाओ यहाँ से। तुमको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, मैं फेंक दूंगा इसे। रख दे इसे। आगे मत बढ़ना, रख। आगे मत बढ़ना, मैं फेंक दूंगा। रख। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, बढ़ना।
ने बॉबी और सोहन को? उन लोगों ने मुझे धोखा दिया था। हम तीनों दोस्त थे और पतनपुर से यहाँ एक्टिंग करने के लिए आए थे। कॉलेज में भी सब लोग जानते थे मैं बॉबी और सोहन से ज्यादा अच्छा एक्टर हूँ। यहाँ आकर वो बड़े स्टार बन गए और मैं रह गया। मुझे भूल गए वो लोग। 30 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने अपने घर वालों से वादा किया था जब तक टीवी में मुझे काम नहीं मिलेगा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। पिछले हफ्ते मेरी माँ का फोन आया था मुझे। बहुत तबीयत खराब थी उसकी। मरने से पहले मुझे देखना चाहती थी। बगैर टीवी में काम किए मैं वापस कैसे जाता? इसलिए मैं पहले बॉबी के पास गया था। स्कूल कॉलेजों में एक्टिंग करके अवार्ड जीतना एक अलग बात है। यहाँ लोगों को अच्छा एक्टर चाहिए, अच्छा एक्टर। मेरी बात मान, जो काम तू कर रहा है ना, चुपचाप वही काम कर। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, अब तू जा यहाँ से। उसके बाद मैं सोहन के पास गया था मदद मांगने। उसने भी मुझे भगा दिया। गुस्से और बेइज्जती से मेरा सिर घूम गया था। मैंने सोच लिया था इन दोनों को मार के ही छोड़ूंगा। फिर मैंने वैसा ही किया। अब रोने से क्या फायदा? तुमने 2 लोगों की जान ली है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अपराध तो अपराध है, फिर चाहे वो कोई भी करे, एक आम आदमी करे या एसीपी का बेटा करे। सर? हाँ, नकुल मुंबई में है और वो यहां एक बहुत बड़ा अपराध करने आया है। वो कुछ करे इससे पहले उसे रोकना होगा। देखिए, ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। लाइक एनी अदर बिजनेस हाउस, वी वांट टू एक्सपैंड। मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। आप सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या फिल्म लाइन में जो आपके दोस्त हैं उन्हें खुश करना चाहते हैं? देखिए, किसी को खुश करने के लिए कोई अपने पैसे नहीं डुबोता है, स्पेशली ये बिजनेसमैन, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो आखिर किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं आप? एक्सक्यूज मी, 1 सेकेंड। I'll be back. पर तनुज जी, आप ये तो बताते जाइए कि आखिर किस तरह की फिल्में करेंगे आप? अरे छोड़िए ये फिल्म में, यहाँ एक नई फिल्म बन गई है। पर एक्सक्यूज मी सर, तनुज जी एक सवाल। किसने देखा पहले लाश को? मैंने सर। कौन है ये आदमी? पता नहीं सर ये कौन है। मैं जब यहाँ तो मैंने अचानक इनकी लाश देखी। कोई छुएगा नहीं लाश को? जी। और किसी को यहाँ आने मत देना। सर, आप प्रेस वालों से बात कीजिए, मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। एसीपी साहब, आप चाहते तो नकुल को पकड़ सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उसे भाग जाने दिया। आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? किस अपराध में? क्या किया है उसने? सर, उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा कि वो तुम्हें जान से मारने वाला है? हाँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे तो लगता है कि तुमने किसी के साथ मिलकर मुझे और मेरे बेटे को फंसाने का प्लान बनाया है। नहीं सर, सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरा खून कर डालेगा। कुछ नहीं होगा तुम मेरी सिक्योरिटी में हो, एसीपी प्रद्युमन की सिक्योरिटी में, समझी? साहब, 1 मिनट जरा रुकिए। क्या चाहिए? किससे मिलना है आपको? यहाँ अंदर जाना मना है। मुझे अपने ही घर में जाने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मालूम है ये किसका घर है? ये घर एसीपी प्रद्युमन का है। फिर भी गुस्से चले आ रहे हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा ही घर है। चुपचाप यहाँ से चला जा,
वरना मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर कर लो अरेस्ट। मैं एसीपी प्रद्युमन का बेटा नकुल प्रद्युमन। लाश सबसे पहले किसने देखा? मैंने सर। मिस्टर तनुज, ये आदमी आपके कंपनी में काम करता है? वी हैव नो आइडिया। उसकी तो शक्लें भी देखी नहीं अभी तक हमने। सोचा आपके आने के पहले कोई छुए ना इसे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल आपके जैसा है। कौन है ये? आपका कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? जी नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, मेरा कोई भाई नहीं। बड़ी अजीब बात है, इसका चेहरा तो इनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। ये तो आपकी जेरॉक्स कॉपी। अभिजीत, कोई भाई नहीं है तो फिर ये अभिजीत, तनुज 8,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहता है? सर, हो सकता है कि उसने जगह ले ली हो। तुम्हारा मतलब है सामने जो आदमी खड़ा है वो असली तनुज नहीं? हाँ सर, शायद जो मरा है वो असली तनुज हो, और ये कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के यहाँ आ गया है। सर, हम इसे अपने साथ ब्यूरो लेके चलते हैं, वहीं पे सब पता कर सकते हैं। नहीं दया, ये बहुत बड़ा आदमी है। कुछ करने से पहले हमें बहुत सारे सबूत ढूंढ लेने चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फ्रेडरिक्स सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। तब तक हम मिस्टर तनुज के घर जाकर उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर वहां पहुंचते हैं। बैठिए सर, तनुज सर बस अभी आते ही होंगे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर। जरा जल्दी बुलाइए उन्हें। ओके सर। अभिजीत सर, इस केस के आगे बढ़ने के लिए इस आदमी की पहचान होना बहुत जरूरी है। सर, ये आदमी यहाँ पे अकेला रहता है, शादी नहीं हुई है इसकी। इसके सारे रिश्तेदार मुंबई से बाहर रहते हैं। मगर सर, यहाँ कोई तो ऐसा होगा जो इनकी पहचान कर सके। हमें इसके किसी न किसी रिश्तेदार को ढूंढना ही होगा। सुधाकर, तुम इस काम के पीछे लग जाओ। ये लीजिए मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स। इसमें आपको मेरे फैमिली डॉक्टर की रिपोर्ट, दांतों की रिपोर्ट, आंखों की रिपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट सब मिल जाएगा। थैंक यू। कितनी अजीब बात है, मैं जिंदा हूं ये साबित करने के लिए आपको मेरी नहीं, मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स की जरूरत है। मैं जीता जागता आपके सामने खड़ा हूं, ये काफी नहीं है। मिस्टर तनुज, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। श्योर, कीजिए अपनी ड्यूटी, और किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी सेक्रेटरी रूपाली आपकी मदद करेगी। बाय ऑफिसर। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? सर, मुझे भी लगता है कि ये आदमी तनुज जी नहीं है। क्या? ये आदमी तनुज जी नहीं है? क्यों लगता है ऐसा आपको? सर, जब मैं उन्हें ऊपर बुलाने गई थी ना, तब वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। बार बार अपनी फाइल को पलट पलट कर देख रहे थे। किस फाइल को? इसी फाइल को जिसमें मेडिकल रिपोर्ट है, यही। ये मेडिकल फाइल? जी सर। घर से फोन? हाँ? क्या? अभिजीत, मुझे फौरन घर जाना होगा। नीलांजना की जान खतरे में है। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें मारने थोड़ी आया हूं। तो फिर क्यों आए हो? क्या चाहते हो तुम? मैं एसीपी प्रद्युमन को बताना चाहता हूं कि मैं वो पहले वाला नकुल नहीं जो बचपन में अपनी बाप की आवाज सुनते ही काम चाहता था,
जिसने मुझे कभी शांति से जीने नहीं दिया, कभी नहीं। लो, आ गया तुम्हें बचाने वाला, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ? सर दरवाजा अंदर से बंद है और नकुल नाम का लड़का अंदर है सर। नकुल? तुमने उसे अंदर जाने क्यों दिया? सर उसने कहा कि वो आपका बेटा है। मैं उसे अरेस्ट करने ही वाला था सर। तो तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर मैंने सोचा कि एसीपी साहब के बेटे को अगर अरेस्ट किया तो फंसूंगा तो मैं ही ना सर। पता नहीं कहां से आ गए इतने सालों के बाद। नीलांजना, तुम ठीक तो हो? नकुल कहाँ है? कहाँ है नकुल? बस डैड, अब ज्यादा दिन आप एसीपी नहीं रहने वाले हैं। जैसे ही नीलांजना की मौत होगी आप फंस जाएंगे और आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। देखते रहिए। इसके शरीर पर किसी भी तरह के घाव का कोई निशान नहीं है और इसे जहर भी नहीं दिया गया। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे डॉक्टर? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। शरीर के बाकी हिस्सों में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सर, बॉडी को काट कर देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। थोड़ा वक्त लगेगा ये पता लगाने के लिए कि ये मौत कैसे हुई। डॉक्टर, आपको जितना वक्त चाहिए लीजिए, लेकिन अभी यह जानना बहुत जरूरी है कि यह लाश असली तनुज की है या नहीं। क्योंकि अगर यह लाश असली तनुज की है तो फिर 8,000 करोड़ की कंपनी चलाने वाला आदमी कोई धोखेबाज है। और सर अगर उसे फौरन पकड़ा नहीं गया तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सर अगर वो आदमी नकली तनुज है और इतने पहले से कंपनी में बैठा हुआ है तो अब तक तो उसने सारे रिकॉर्ड बदल दिए होंगे। असली तनुज कौन सा ये पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। मुझे लगता है देश की इकोनॉमी वाकई खतरे में है। मतलब? सर मैंने तनुज का डीएनए उसके अंकल के डीएनए से मिलाकर देखा है। दोनों मैच होते हैं। क्या? दोनों मैच होते हैं? हाँ सर, दोनों मैच होते हैं। डीएनए, उंगलियों के निशान, सब कुछ तनुज के इस मेडिकल रिकॉर्ड से मिलते हैं जो इस फाइल में है। मतलब ये असली तनुज है? यस सर। माय गॉड। अभिजीत सर, तुम और दया फौरन जाकर उस नकली तनुज को गिरफ्तार करो। उसी से पता चलेगा कि इसमें कौन कौन मिला हुआ है। इस नए बिजनेस प्लान से हमारी कंपनी को कितना फायदा होगा ये रूपाली आपको बताएगी। रूपाली, तुमने जो रिपोर्ट तैयार की है वो सबको दिखा दो और एक कॉपी बांट दो सबको। रूपाली, रुकिए, आप लोग कहां जा रहे हैं अंदर? रुकिए, चुप, बिल्कुल चुप। हमें रोकने की कोशिश मत करो। खून का मामला है, तुम सब भी अरेस्ट हो सकते हो, समझे? इंस्पेक्टर, व्हाट इज इट? मिस्टर तनुज, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? जी, ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। आप लोग जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं कौन हूं? जी हाँ, पहले नहीं पता था कि आप कौन हैं, मगर अब पता चल गया है। अरेस्ट हिम। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक इंस्पेक्टर। मिल लो, आने के बाद मिल। एसीपी साहब आ गए। एसीपी साहब, आपने तरुण को गिरफ्तार क्यों किया है? ये बताना मुश्किल है। पर तनुज जी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उन्हें फौरन गिरफ्तार करना पड़ा? देखिए, मैंने कहा ना, ये बताना मुश्किल है। इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया आप लोगों ने और आप कह रहे हैं कि ये भी बताना मुश्किल है। आप बच नहीं सकते। देखिए, मैं मजबूर हूँ, इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। एक सवाल। एक्सक्यूज मी, देखिए, एक मिनट। एसीपी साहब ने कहा अभी कुछ नहीं बता। हेलो, यस सर। सर, सारे सबूत हैं हमारे पास। यह असली तनुज नहीं है सर। लाश के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए दोनों मैच हो रहे हैं सर। नहीं सर, कुछ नहीं बताया, अभी तक कुछ नहीं कहा है। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें उनसे बात करनी है। अजीब बीमारी है, क्यों नहीं जाएंगे? आप हमें बीमारी कह रहे हैं? बीमारी? हाँ? देखिए, वो गलती से मुंह से निकल गया। ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? अभिजीत सर, आप लोग प्लीज इस तरफ आइए, आइए इस तरफ आइए। आप लोग सब हाथ चलिए। अभिजीत, पहले इन सारे रिपोर्टर्स को प्यार से यहां से भगाओ। तुम और दया फौरन उस जगह पर जाओ जहां से हमें तनुज की लाश मिली थी और यह पता लगाने की कोशिश करो कि ये नकली तनुज है कौन, कहां से आया है और क्या करने आया है यहां पे।
एसीपी साहब, और कितनी देर बैठना पड़ेगा मुझे यहाँ? जब तक ये पता नहीं चलता कि आप असली हैं या नहीं। आपका दिमाग खराब हो गया? वो आदमी तनुज बन के आया था, मुझे मारना चाहता था। वो कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब जानने के बजाय आपने मुझे ही पकड़ लिया। मेरी जान को खतरा है, आई नीड प्रोटेक्शन। आपने बहुत बड़ी गलती की है मुझे पकड़कर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मैं असली तनुज हूं, वो नकली था जो मर गया। ये तो अभी पता चल जाएगा। कैसे कैसे पता चल जाएगा? जो टेस्ट हमने तनुज के लाश के किए हैं वही टेस्ट हम आपके भी करेंगे। आपकी उंगलियों के निशान लेकर मैच करेंगे और डीएनए टेस्ट भी करेंगे। तब फौरन पता चल जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं या हम। लाश को तुमने कब देखा था? करीब 10 बजे। और तनुज जी कितने बजे आए थे ऑफिस में? ठीक 9 बजे। उस दिन ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी ना? जी, होने वाली थी। कितने बजे थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? 9:30 बजे। सब कुछ 9:30 और 10 बजे के बीच में हुआ है। उस नकली तनुज ने असली तनुज को मारा और पत्रकारों के बीच में खुद असली तनुज बन के बैठ गया। इसका मतलब है ये नकली तनुज किसी और रास्ते से अंदर आया होगा। यहां तक आने जाने के लिए कोई और रास्ता भी है क्या? हाँ है, पीछे से है। दिखाओ जरा। आइए। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर? सर, इस तनुज का डीएनए भी असली तनुज के डीएनए से मिलता है। क्या? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। सर, ये कोई डबल रोल का चक्कर तो नहीं है, राम और श्याम टाइप? डॉक्टर, कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है। अब दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखिए। दुनिया में कभी भी दो लोगों की उंगलियों के निशान एक जैसे कभी नहीं हो सकते। लक्ष्मण कहाँ है? साहब वो लक्ष्मण दूसरे गेट पे है। बुलाओ उसको। जी बुलाता हूँ। जिस दिन खून हुआ उस दिन यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी? साहब, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं वहाँ अचानक बहुत भीड़ हो गई थी। सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी। उस दिन तो तनुज साहब की गाड़ी के लिए भी जगह नहीं थी। लक्ष्मण, उस दिन तनुज जी तुम्हारे सामने यहाँ से आए थे? साहब, जब मैं गेट पर ड्यूटी पर था तो साहब की गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। मैंने सोचा साहब आज पिछले गेट से क्यों आए हैं, तभी वो गाड़ी से उतरे और अंदर चले गए। उस वक्त कितने बजे थे? 9:15 बज रहा था साहब। तुम्हारे कहने का मतलब है कि 9:15 बजे तनुज जी यहाँ से अंदर आए, ठीक है? हाँ साहब, 9:15 ही बज रहा था। और 9 बजे तनुज जी सामने के दरवाजे से अंदर आए हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? वो इधर ही से आए थे, मैंने देखा था साहब। अच्छा एक बात बताओ, तनुज जी अकेले थे या उनकी सेक्रेटरी रूपाली भी थी उनके साथ में? अकेले थे। अकेले थे? उनकी सेक्रेटरी रूपाली वो साथ में नहीं थी? अभिजीत, जो तनुज यहाँ से अंदर आया था अगर उसके साथ रूपाली नहीं थी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तनुज नकली है। चलो रूपाली से मिलते हैं, वही बताएगी कि वो असली तनुज के साथ में थी या नकली तनुज के साथ। सर, 1999 में अमेरिका के मिचिगन स्टेट में एक क्राइम हुआ था। क्राइम सीन पर मिले डीएनए के आधार पर 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया, टायरोन कूपर और जेरोम कूपर। दोनों का ही डीएनए मैच हो रहा था। डीएनए मैच हो रहा था? हाँ सर, बाद में जाकर पता चला कि दोनों ही जुड़वा भाई हैं। सर, 2 लोगों का डीएनए मैच हो सकता है, उनके चेहरे भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अब पता चल जाएगा तनुज जी असली कौन है, नकली कौन है। उस लाश की फिंगरप्रिंट्स असली तनुज की फिंगरप्रिंट से एकदम मैच होती है, एकदम मैच। अब आपकी बारी है। रूपाली, रूपाली, दरवाजा खोल के दे रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं है? गड़बड़ लगती है, अंदर चलें क्या? ठीक है, देखा जाएगा। रूपाली, रूपाली, रूपाली। हाँ
गॉड, सिर्फ यही हमें तनुज की असलियत बता सकती थी, मगर इसकी भी मौत हो गई। सर, फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो रहे हैं। हाँ देखा है मैंने। ये कैसे हो सकता है सर? हाँ, ये हो कैसे सकता है? फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो रहे हैं। सर, इसका एक और भी मतलब है, इनके फिंगरप्रिंट्स और उस लाश के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तक फिंगरप्रिंट्स के सबूतों की वजह से हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ के आए, लेकिन अगर हम फिंगरप्रिंट से धोखा देने लगे तो फिर बचा ही क्या है? डॉक्टर, या तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है या फिर बहुत बड़ी साजिश। मिस्टर तनुज, अब आप ही को बताना पड़ेगा, लाश के, आपके और रिकॉर्ड से मिले फिंगरप्रिंट्स एक जैसे क्यों हैं? कम से कम ये तो पता लगा सकते हैं कि वो कौन था। हमने पता लगाया ना, मरने वाला आदमी असली तनुज है। और मैं कौन? फोरेंसिक साइंस कह रही है कि अब दोनों ही असली है, जो कि हो नहीं सकता। मगर मेरा पुलिस का दिमाग कह रहा है कि जो मर गया वो असली है और आप नकली हैं। मैं आपकी जांच कराऊंगा डॉक्टरों से, फिर या तो आप हॉस्पिटल में मिलेंगे साइकियाट्रिक वार्ड में, या जेल में मिलेंगे चक्की पीसते हुए। असली मालिक को मारकर 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक बनकर बैठने का आपका सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा। बहुत दिमाग चढ़ गया आपका। हाँ अभिजीत, क्या रूपाली की मौत हो गई? देखा, अब शुरू हो गया खेल। जो भी मुंह खोलने की कोशिश करेगा तनुज के बारे में, उसका मुंह बंद। पहले एक जैसे दिखने वाले दो लोग, फिर उनके एक जैसे ही फिंगरप्रिंट्स, और अब इस लड़की की मौत। नहीं, इसने अपने आप को नहीं मारा है। ये तो किसी ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि इसने आत्महत्या कर ली है। हाँ, जैसे ही हमें पता चला कि एक नहीं दो तनुज हैं, वैसे ही इसने आत्महत्या कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है? गोली माथे में बिल्कुल बीचों बीच मारी गई है, और जिस तरह से इसने अच्छी तरह से गन हाथ में पकड़ी हुई है, उस तरह से कोई भी आदमी अपने आप को यहां गोली नहीं मार सकता। ये देखो, अगर ट्रिगर अंगूठे से दबाए तो ही गोली चल सकती है, मगर ऐसे ये सामने से खड़े होकर किसी ने गोली मारी है, करीब 5 फीट की दूरी से। ये इसके फोरहेड पे गन पाउडर लगा है, बहुत पास से मारा है। गन बहुत कस के पकड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ही मरी वैसे ही किसी ने इसके हाथ पे गन थमा के हाथ बंद कर दिया। ये खून है बॉस। अगर ये कुछ जान गई थी तो कोई ना कोई सुराग इस घर में भी जरूर होगा। कोई लेटर, कोई पेपर या कुछ लिखा हुआ। पूरा घर छान मारो, एक एक फाइल, एक एक पेपर चेक करो। ओके? कंप्यूटर भी देखो। ये देखो, क्या है? परसों रात रूपाली ने तनुज को एक ईमेल भेजा था। देखें क्या है इस ईमेल में। जो तुम जानते हो वो मैं भी जानती हूँ। देखा, वही हुआ ना। इसे मालूम था जरूर इस लड़की को तनुज के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था। ये एक नया चक्कर है। सर, रूपाली की मौत की वजह पता चल गई है सर।
उसके कंप्यूटर से हमें ये मिला है। माय गॉड, मतलब दोनों तनुज एक दूसरे को जानते थे? और सर ये बात रूपाली को पता चल गई थी। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक आदमी अपनी ही जेरॉक्स कॉपी कैसे बना सकता है? सर, क्लोनिंग से। ये क्लोनिंग का केस है। क्लोनिंग के जरिए किसी भी जिंदा आदमी या जानवर का डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। उसी जैसा एक और प्राणी बनाया जा सकता है। ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं थी। मैं तो इसे प्लास्टिक सर्जरी का मामला समझ रहा था। मगर क्लोनिंग तो जन्म के समय ही कर सकते हैं ना? मतलब जन्म लेने से पहले ही तनुज का क्लोन बन चुका था। हाँ, और क्योंकि ह्यूमन सेल के एक बहुत छोटे से हिस्से से इंसान का क्लोन बनता है और उस सेल में अगर कोई खराबी आ जाए तो क्लोन की मौत हो जाती है, इसीलिए तनुज की मौत हो गई। मगर सर, तनुज के पिता ने अपने बच्चे का क्लोन क्यों बनवाया होगा? दया, 8,000 करोड़ रुपए के बिजनेस का सवाल है। अगर एक तनुज को कुछ हो जाता है तो दूसरा तनुज उसकी जगह ले सकता था बिना किसी को पता चले। और रूपाली को पता चल गया, उसे मार दिया। सर, हमें फौरन तनुज को अरेस्ट कर लेना चाहिए। खून उसे नहीं किया होगा। दया, जब रूपाली की मौत हुई तब एक तनुज हमारे साथ था और दूसरे की मौत हो गई थी। सर, अगर हमें इस तनुज को पकड़ना है तो हमें इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये सारे सबूत हमें रूपाली के घर से मिलेंगे। वॉचमैन, सुनो जरा। जी साहब। कल रात रूपाली जी से मिलने यहाँ कोई आया था क्या? नहीं साहब, मैंने तो किसी को नहीं देखा। कोई नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, अक्सर उनसे कोई मिलने आता था यहाँ पे? हर हफ्ते या दूसरे तीसरे दिन कोई दोस्त उनसे मिलने आता होगा यहाँ? उनकी दोस्ती तो सिर्फ ऑफिस के लोगों से थी, उन्हीं से मिलती जुलती थी वो। ऑफिस के लोग? वो लोग उनसे मिलने यहाँ आते थे? नहीं साहब, तनुज साहब के 6 फ्लैट हैं इस बिल्डिंग में और इनमें काम करने वाले और लोग भी रहते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं साहब। रूपाली के ऑफिस के और लोग भी यहाँ रहते हैं? शायद कोई बाहर से नहीं आया। जो 5 लोग यहाँ रहते हैं इनमें से भी कोई हो सकता है। अब बस बहुत हो गया, बंद कर दे ये सब जो तू कर रहा है। क्या हुआ? तू नीलांजना को भूल जा, वरना अपना सारा काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे उससे कोई डर नहीं। अरे तो जाने देना उसे गड्ढे में। तू क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। मुझे एसीपी प्रद्युमन को रास्ता दिखाना है। अबे तेरा बाप है वो। जानता हूं, एक बार उसने मुझ पर गोली चलाई थी। इतना उल्टा दिमाग है उसका। यह तो अच्छा हुआ कि वो गोली मुझे नहीं लगी। रुक जाओ राजीव, रुक जाओ राजीव बेटा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सर, आपने अपने बेटे को गोली मार दी? दिल चाहे जरूर कांपे, पर हाथ नहीं कांपने चाहिए। तो तू भी गोली मार देना उसे। नहीं, मुझे उसका घमंड तोड़ना और बताना है कि मैं क्या चीज हूं। अबे ऐसा करके तू हम सबको मुसीबत में डाल देगा। एसीपी प्रद्युमन बहुत टेढ़ी चीज है, अगर पीछे पड़ गया तो छोड़ेगा नहीं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मुझे 2 दिन का वक्त दो। वो नीलांजना भी रास्ते से हट जाएगी और एसीपी प्रद्युमन। मिस्टर अविनाश, कल रात 8 और 9 बजे के बीच आप कहां थे? मैं घर पर ही था। आपके घर के सामने एक खून हुआ है। रूपाली को किसी ने गोली मारी और आपको गोली की आवाज तक सुनाई नहीं दी। गोली की आवाज तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन सर करीब 8:30 बजे किसी ने रूपाली के घर की बेल बजाई थी। बेल बजाई थी? हाँ सर, और दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज मैंने सुनी थी। लगभग उसी समय रूपाली की मौत हुई थी। आपने किसी को देखा था? नो सर, मैंने किसी को नहीं देखा। ओके, थैंक यू। कौन हो सकता है वो? जो भी है उसने ये बेल बजाई है, तो उसकी उंगलियों के निशान इस बेल पे जरूर आ गए। इस बेल से फिंगरप्रिंट उठाते हैं और यहाँ रहने वाले इन 5 लोगों से मैच करके देखते हैं।
मगर इस बेल के बटन को तो हमने भी हाथ लगाया था। फिर भी देखो कोई और भी निशान बचा हो, इन सबको ब्यूरो में बुलवाओ। सर हम लोग रूपाली का खून क्यों करेंगे? और सर रूपाली हम लोगों के साथ काम करती थी, हमारा कोई झगड़ा भी नहीं था सर उनके साथ। सर किसी को मारने के पीछे कोई तो वजह होती है, जब कोई वजह ही नहीं है तो हम रूपाली का खून क्यों करेंगे? ये खून आपसे किसी ने करवाया है, शायद तनुज ने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तनुज सर ने हमें नौकरी पर किसी को मारने के लिए नहीं रखा है। दरवाजे के ऊपर से 5-6 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, अभी पता चल जाएगा किसके हैं। इनमें से किसके उंगलियों के निशान मिलते हैं डॉक्टर? किसी के भी नहीं। इन 5 में से उस रात रूपाली के घर कोई भी नहीं गया था। देखा सर, हम लोग तो आप लोगों से पहले ही कह रहे थे, लेकिन आप लोग हमारी बात ही नहीं मान रहे थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एसीपी साहब, मैंने इन लोगों के सामने नहीं कहा, लेकिन फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। मैच हो गए? तो इसमें छुपाने की क्या बात है? यहीं पकड़ लेते उससे, अभी बुलाया नहीं वापस? नहीं, वो फिंगरप्रिंट्स इन 5 में से किसी के नहीं है। फिर किसके हैं? तनुज के हैं। तनुज के? हाँ सर, जब इनमें से किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो मैंने तनुज की उंगलियों को इन फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखा, दोनों मैच होते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? रूपाली की मौत हुई तब तनुज हमारे साथ था। एक आदमी एक ही वक्त में 2 जगह कैसे हो सकता है? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब एक तनुज हमारे पास था तब दूसरा तनुज रूपाली का खून कर रहा था। मतलब एक और तनुज, तनुज का एक और चेहरा, एक और क्लोन। हमें इस तीसरे तनुज को ढूंढना होगा, वही हमें बता सकता है कि ये खून किसने और क्यों करवाए हैं। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से। चुपचाप खड़े रहो एक तरफ। आज तुम्हारे तनुज साहब भी हमें रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते, समझे? चलो। हाँ, कल के लिए रख लो मीटिंग। कल सीआईडी आप लोग फिर आ गए? क्या आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको ये नौकरी एकदम अच्छी नहीं लगती है? नहीं तनुज जी, हमें अपने नौकरी से बहुत प्यार है, इसलिए हम यहाँ आए। क्यों? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी लीजिए, मुंह उठाए और चलिए मेरे घर की तरफ। ये आपकी जन्म पत्री है, इस पे लिखा है आज आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सर्च वारंट? घर का चप्पा चप्पा छान मारो। लिसन, चप्पा चप्पा छान मारो घर का। यहां भी तनुज? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, आपने सोच लिया अपनी नौकरी छोड़नी है आपको? मिस्टर तनुज, मुझे मालूम है कि क्लोन्स एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे बोलते भी हैं, ये मुझे अभी मालूम हुआ। What clones? What are you talking about? You are under arrest. अब बताओ, तुम दोनों में से किसने रूपाली का खून किया है? किसने मारा है रूपाली को? जल्दी बताओ। मुझे कुछ याद नहीं है। एक्चुअली मैं किसी रूपाली को नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता किसी रूपाली को। रूपाली कौन है? दोनों की याददाश्त भी चली गई, एकदम मेमोरी लॉस एक साथ। ठीक है, बाहर किसी को भी पता नहीं कि यहां 2 तनुज हैं। मैं एक को गोली मार दूंगा और दूसरे को गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा, केस सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ठीक है। प्लीज अब बताओ, बताओ
बताओ। रूपाली का खून इसने किया। What rubbish? That's the truth. ये देखिए, मैं असली तनुज हूं। देखिए, मेरी कलाई पर तिल का निशान है। उसके नहीं, he's my clone. That's not true. I'm the real तनुज। Shut up. एसीपी साहब, रूपाली को इसने मारा। ये तीन तनुज का क्या चक्कर है? हा? कुछ नहीं, मेरे पिताजी की बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ी हो गई थी। उन्हें लगा एक आदमी मैनेज नहीं कर पाएगा, तो मेरे 2 क्लोन बनाया उन्हें। मतलब एक जैसे दिखने वाले तीन तनुज हैं? That's right. 35 साल तक ये बात किसी को पता नहीं थी। सबको लगता था तनुज एक है, 3 नहीं। लेकिन फिर वो तीसरे तनुज का दिमाग खराब हो गया। उसे लगा सारी बिजनेस एम्पायर वो संभालेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन वो एक्चुअली मीडिया को बताने वाला था कि हम एक नहीं 3 हैं। उसे हटाना जरूरी हो गया, इसलिए हमने रूपाली की मदद ली। और रूपाली ने उस तीसरे तनुज का खून कर दिया। मगर तुमने रूपाली को क्यों मारा? वो ब्लैकमेल करने लगी थी। उसने धमकी दी कि वो क्लोन्स वाली बात सबको बता देगी। She had to be removed. उसे मार के तुम्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये सारी प्लानिंग तुम दोनों ने की है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम दोनों में से फांसी पर कौन जाएगा। हेलो निलंजना, मैं नकुल बोल रहा हूँ। तुम निलंजना प्लीज बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज फोन मत रखना। पहले तुम मेरी बात सुनो, फिर जो चाहे करना। बोलो। जिस आदमी के साथ मैं काम करता था, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया और आज मैं समझ गया कि मैं जो काम कर रहा था वो बिल्कुल गलत है। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, बिलीव मी। और एक सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं सब कुछ कह सकता हूँ। मैं इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए बैंकॉक चला जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? निरंजन, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम अचानक नहीं बदल सकते। मेरी हालत बहुत खराब है निलंजना, बहुत खराब है मेरी हालत। मुझे तुम्हारी जरूरत है निलंजना। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। देखो निलंजना, मुझे 1 घंटे में तुम सब्बिंग डिस्को के पास मिलना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जानता हूं तुम वहां जरूर आओगी। तुम्हें आना ही होगा। बाय। मुझे नकुल से मिलना होगा। सब्बिंग डिस्को। निरंजना, किसने मारा तुम्हें? किसने मारा? देखो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। निरंजना, ये आपने क्या कर दिया डैड? नकुल, आपने निरंजना को मार डाला? अपनी होने वाली बहू को मार डाला आपने? मुझे मालूम था डैड, आप निरंजना को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? तुम क्या कर रहे हो नकुल? आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नकुल, मैं जानता हूं निरंजना का खून तुमने ही किया है। तुम बच नहीं सकते। यू आर अंडर अरेस्ट। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।